स्मार्ट आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ठीक। तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। जैसे कि आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षण या भोज्य के रूप में सम्मिलित रहते हैं। आगे देख लेते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। पहला है चारण खाद्य श्रृंखला। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधे अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दूसरा है अपघटक खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। आगे देख लेते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। यह पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य की श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है। फिर से देख लीजिए। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से यानी कई रास्तों से प्रवाहित होता है। आगे देखते हैं। जैव संचयन। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों में होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जैव संचयन को पार्ट्स पर मिलियन ppm में मापा जाता है। आगे देख लेते हैं। अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपाचयित नहीं हो पाते हैं, जैसे DDT, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। नोटेड पॉइंट फिर से देख लेते हैं। अनिम्नीकरणीय प्रदूषणों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते हैं,
जैसे डीडीटी, क्लोरोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन आदि। जैव आवर्धन क्या है देख लेते हैं। जब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की संज्ञा दी जाती है। जैसे BHC, DDT, 2,4-D, पारा आदि पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्यों एवं जंतुओं के वसा ऊतक में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं। इसमें कैंसर तक हो सकता है। इसी को देखते हुए कृषि में DDT, BHC, 2-4-D एवं मैलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। DDT जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। यह सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र। किसी पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही तंत्र अधिक संतुलित होगा और उनमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी। कैसी रहेगी? अधिक स्थिर रहेगी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।